राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ज्ञान गंगा अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तिथि एवं मुहूर्त, रीति रिवाज एवं परंपराएं क्या हैं, तुलसी और शालिग्राम के विवाह की कथा क्या है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह क्यों प्रचलित है। हिंदू धर्म के सर्वाधिक शुभ दिनों में से एक तुलसी विवाह को माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की शालिग्राम के रूप में और तुलसी के पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन पूरे भारत में धूमधाम और अत्यंत उत्साह से किया जाता है। तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि यानी कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें या 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। यह पर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न कराने का विधान है। तुलसी विवाह सन 2024 में तिथि एवं मुहूर्त 13 नवंबर सन 2024 को द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नवंबर 12 को 4:04 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1:01 पर। तुलसी विवाह से जुड़ी रीति रिवाज एवं परंपराएं। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिसे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति फूलों और रंगोलियों से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी को दुल्हन की तरह उज्जवल लाल साड़ी, गहने और बिंदी श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह की कथा। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जालंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसका आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने ये सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने ये सोचा, अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल किया है, मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहन करने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा था। जहाँ पर वृंदा सती हुई थी, वहाँ पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। भारत में ये तिथि हिंदू शादियों मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। इस दिन को देवउठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
देवउठानी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ और मंगलदायक सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा कथाओं का योजन करता है, उसके घर परिवार से बड़े कलेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिसे माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। ये उत्सव प्रबोधिनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुंवारी कन्याओं सुयोगी वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। बोल तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।